औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान, मेरा चैनल आर एस सोलर एंड इलेक्ट्रिक सोल्यूशन, जिसके अंदर मैं सोलर और इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो कि घरों के अंदर डीसी वायरिंग करते हैं या फिर हम नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी चार्जर या हम PWM चार्जर इस्तेमाल करके डीसी वायरिंग करते हैं, तो इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा। दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम 580 वाट के पैनल, सोलर पैनल किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के अंदर, और आगे हम डीसी वायरिंग किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम MPPT, ये सिंपल MPPT है, हाइब्रिड नहीं है। जो पिछली वीडियो के अंदर बात की थी वो हाइब्रिड के ऊपर की थी, ये हमने सिंपल MPP लिया है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर ये पीवी की पावर होती है, पीवी पावर, और ये बैटरी। बस, इसके अंदर वापडा की इनपुट नहीं होती और वापडा की आउटपुट नहीं होती। तो अगर ये हाइब्रिड होता तो इसके अंदर वापडा की इनपुट भी होती और आउटपुट भी होती। तो दोस्तों, 580 वाट के पैनल लगाने के लिए हमें MPPT चार्जर लगाना पड़ेगा। तो हम अगर दो पैनल लगाते हैं, अगर हम लगाते हैं दोस्तों, तो 580 वाट के, आप लोंगी के लगा लें, आप जिनको के लगा लें, आप कैंडियन के लगा लें, आप जे के लगा लें, आप किसी भी कंपनी के 580 किलोवाट के अगर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको ये MPPT चार्जर और लाजमी चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि MPPT चार्जर इसलिए हमें लाजमी चाहिए क्योंकि इनके एक पैनल के जो वोल्टेज होते हैं वो 46 होते हैं। तो 46 होते हैं, तो हम जब हाइब्रिड लें तो उसके अंदर तो हम उसको सीरीज करके लगा लेंगे, लेकिन जब हमने हाइब्रिड नहीं लगाना, लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सीरीज़ में करेंगे तो वो 92 वोल्टेज हो जाएंगे, तो हमारा MPPT जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये सही अपनी एफिशिएंसी नहीं देता। दोस्तों, हम लगा सकते हैं लेकिन ये अपनी एफिशिएंसी नहीं सही देता, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम इसको पैरेलल लगाएंगे। हम इसको पैरेलल लगाने के लिए हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला देंगे, और हम इस तरह इसको ला के सप्लाई दे देंगे। लेकिन इसके अंदर हम एक ब्रेकर ज़रूर लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये 2 पोल ब्रेकर होगा, डीसी ब्रेकर, ये लाजमी लगाना है। ये डीसी ब्रेकर है ना, क्योंकि पैरेलल लगाए हैं 10-10-20, हम इसके अंदर 32 एम्पेयर या फिर हम 63 एम्पेयर का लगाएंगे, क्योंकि जब हम पैरेलल करेंगे तो ये अगर 10 एम्पेयर का एक पैनल है तो एम्पेयर 20 एम्पेयर हो जाएंगे। अगर सीरीज करें तो एम्पेयर सेम रहते हैं। तो दोस्तों, हम इसको एक ब्रेकर के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे, और जैसे ही हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो आगे, तो दोस्तों, पीवी का ब्रेकर ऑन करने से पहले MPPT हम इसके साथ पहले एक जो बैटरी है वो अटैच करेंगे, क्योंकि जो MPPT चार्जर होता है इसके साथ पहले बैटरी इसलिए हम कनेक्ट करते हैं ताकि उसे पता चले कि मैंने आउटपुट 12 वोल्ट निकालनी है, 24 निकालनी है, 48 निकालनी है। जितने वोल्ट के हम बैटरी इसके साथ अटैच करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये उतने वोल्ट सप्लाई दे के बैटरी को चार्ज करवाएगा। तो इसलिए हमने पहले इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम इसको ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये अपनी 12 वोल्ट निकालेगा और निकाल के बैटरी को चार्ज करेगा। तो दोस्तों, आगे हमने क्योंकि घर का लोड डालना है, तो हमारा जो लोड है वो डीसी है।
ठीक है, क्योंकि हमने एमपीपीटी चार्जर सिर्फ लगाया, ये डीसी लोड है। तो डीसी लोड के अंदर हम डीसी पखे सीलिंग फ़ैन चला सकते हैं, उसके बाद हम क्रिस्टल फ़ैन डीसी चला सकते हैं, डीसी आयरन चला सकते हैं, डीसी बल्ब चला सकते हैं, डीसी एलईडी बल्ब चला सकते हैं, यानी कि हम डीसी की जितनी भी हमारे घर में चीज़ें हम चला सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें जब डीसी में करना है, हम डायरेक्ट डीसी भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम डायरेक्ट डीसी इसलिए नहीं लगाएंगे कि दोस्तों जब बैटरी हमारी चार्ज हो रही होगी तो बैटरी के हमारे 14 या 13 वोल्ट पे चार्ज हो रही होगी। जब ये सोलर की सप्लाई कट ऑफ होगी, बैटरी चार्ज होना बंद होगी, तो क्योंकि बैटरी के जो 14 वोल्ट पे अगर फुल चार्ज है तो 13 पे आएगी, 12 पे आएगी, 11 पे आएगी, 10 पे आएगी। तो जैसे जैसे ये हम इसके ऊपर लोड डालेंगे इसके एम्पेयर कम होंगे। तो दोस्तों जब हम इसको डायरेक्ट लोड डालेंगे जो 10, 8, 9 वोल्ट पे भी आएगी, लेकिन चीज़ों की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन वो चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसके आगे हम एक और चार्जर लगाएंगे PWM के नीचे हम पहले 2 पॉइंट सोलर के होते हैं, ये सोलर के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आगे 2 बैटरी के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और आगे 2 लोड के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी की हो गए और ये हमारे होगा लोड के। दोस्तों क्योंकि हमने एमपीपीटी लगा लिया है तो हमें सोलर के ये PWM के कनेक्शन सोलर वाले नहीं करने। हम क्या करेंगे, बैटरी के जो पॉजिटिव को हम बैटरी के जहाँ पे बैटरी कनेक्शन होने पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव उसकी नेगेटिव के साथ हम लगा देंगे, और आगे से हम नेगेटिव निकालेंगे और फिर पॉजिटिव निकाल लेंगे। ये हमारा डीसी लोड आएगा। तो दोस्तों हुआ PWM लगाने का हमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमने जो एमपीपीटी लगा लिया, लेकिन PWM क्यों लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही हमारी बैटरी के ये वोल्टेज कम होंगे तो एक पोजीशन जहाँ पे हम उसकी सेटिंग करेंगे 12 या 13 या 11 जहाँ पे हम सेटिंग करेंगे वहाँ पे वो लोड कट ऑफ करवा देगी, हमारी बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये है PWM का फ़ायदा। तो दोस्तों अगला जो जहन में सवाल आता है वो ये आता है कि अगर हम एमपीपीटी को सोलर दे रहे हैं तो PWM को क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों जब हमने 580 वाट के पैनल लगाने हैं, अगर तो हमने 260, 370, 150 के पैनल लगाने हैं तो आप इसको ना लगाएं, फिर आप इसी से ले लें, इसी को दे दें सप्लाई, जिसकी एफिशिएंसी है दोस्तों 70 से नीचे। PWM की जो एफिशिएंसी है जो पैनल से सप्लाई जिसकी 70% से नीचे एफिशिएंसी है, लेकिन जब हम एमपीपीटी लगाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी है 90%। एमपीपीटी और PWM में सबसे बड़ा फ़र्क दोस्तों ये है। तो बाज़ बात ऐसा होता है कि हमारी जो कि अगर हम PMW नहीं लगाते या फिर हमारी फ़ैन की या स्पीडें कम होती हैं तो हम क्या करते हैं कि ये बैटरी की दोनों तारें या इसकी दोनों तारें निकाली और निकाल के हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा दी। उसका नुकसान ये है कि वो चल तो स्पीड से जाता है, लेकिन हमारी जो बैटरी है वो उसकी लाइफ कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है और हमको बैटरी जल्दी रिप्लेस करनी पड़ती है। तो PWM हमारी बैटरी को सेव करता है, इसलिए हम लगाते हैं। लेकिन अगर हम 580 वाट की लगाएं तो हमें एमपीपीटी लगाना चाहिए। अगर 580 से कम है यानी कि 370 है या 270 है या 170 है तो हमें एमपीपीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी पे चला सकते हैं। लेकिन हम 580 का लगा रहे हैं पैनल, इसलिए हमें ये एमपीपीटी की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आगे बात आती है केबल की, केबल कौन सी डालें दोस्तों। अगर तो हमें 2 पैनल डालें तो यहाँ पे हम 4 mm की केबल डालेंगे। आगे हम जो हमारे घर का लोड है उसे भी 4 mm की केबल डालेंगे। लेकिन जो हमने बैटरी से एमपीपीटी बैटरी की तारें लगानी है वो 4 mm की नहीं लगानी, वो हमने लगानी है 16 mm से ऊपर या 16 mm। ये बहुत अहम जो नुक्ता है दोस्तों। अगर हम 16 mm से कम लगाएंगे तो वहाँ पे एम्पेयर जो हैं वो जब डलेंगे तो वो ड्रॉप्स करेगी, वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे, वो उस एम्पेयर यानी कि उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होगी, वो बैटरी को चार्ज नहीं करवाएगी। अगर हम 16 mm से ऊपर लगाएंगे तो जैसे ही एमपीपीटी के एम्पेयर बढ़ेंगे तो खुद ब खुद ही बैटरी जो है फुल चार्ज होगी
और हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे। हमारी जो 90% एफिशिएंसी है जो कि सोलर पैनल से लेके एमपीपीटी बैटरी को दे रहा है, वो परसेंट जो है कि वो हमें मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम सिस्टम के ऊपर, क्योंकि फ्रिज डीसी नहीं होती, हम इस फ्रिज सिस्टम के ऊपर हम फ्रिज लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी एक पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपसे तफसील से बात की। दोस्तों बैटरी अच्छी होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, इसके साथ एक पैनल और ऐड करना है, ठीक है, एक पैनल और ऐड कर लें, ये 3 पैनल कर लें आप। और इसी तरह इसको मिलेगी, बैटरी अच्छी होनी चाहिए। और वहाँ पे मैंने जो बताया था, एक इन्वर्टर, श्योर कंपनी का एक इन्वर्टर लगाएं, उसको उसके जो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके आप पॉजिटिव को पॉजिटिव दें, यहाँ से ले लें, और नेगेटिव को आप नेगेटिव दें, ठीक है। और उसकी आउटपुट जो 220 वो निकालेगा, उसके ऊपर आप फ्रिज डाल सकते हैं। ये श्योर कंपनी है, श्योर कंपनी का इन्वर्टर है। तो दोस्तों अगर आपने इस सिस्टम के ऊपर अपनी फ्रिज चलानी है तो एक पैनल ऐड करें और साथ ये लगाएं और आपके घर की फ्रिज भी चल जाएगी। हमारी डीसी वायरिंग और एमपीपीटी के हमने अगर 580 वाट के हमने पैनल्स लगाने हैं तो हमने इस एमपीपीटी की लगाना है, और आगे लोड के ऊपर हमने PWM चार्जर लगाना है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताना कि एमपीपीटी और PWM क्यों ज़रूरी है दोनों लगाने। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।